दलितों की आवाज उठाते हुए अपनी सियासी पारी का आगाज कर चुके और लोकसभा तक पहुंच चुके चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चंद्रशेखर एक तरफ जहां दलितों पर अत्याचार को लेकर आवाज को बुलंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोहिणी घावरी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। दरअसल बता दें आपको कि रोहिणी घावरी लगातार बड़े बड़े खुलासे चंद्रशेखर के खिलाफ कर रही है। चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए रोहिणी घावरी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही है जिसमें चंद्रशेखर को यह उम्मीद दिखाई दे कि आने वाले वक्त में 2027 में उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो सकता है। दरअसल दलितों के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए आप चंद्रशेखर को देख सकते हैं। चंद्रशेखर खुद ये कहते हैं कि संविधान में बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया है, उस समानता के अधिकार को अब समाज को लागू करना होगा। यानी कि समाज अभी भी उन कुरीतियों पर चल रहा है जिसमें नागरिक समानता का जो अधिकार है उसका ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, और ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, इसके शासनकाल के दौरान देखा जाए तो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर लगातार अपराध और अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी अपने आप को सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद की राह नहीं देख रहा है, और सीधे तौर पर देखा जाए तो लगातार सरकार से जो लोगों को उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। लेकिन रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में है और ये पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। चंद्रशेखर पर पिछले करीब 15 दिनों से लगातार ये ताबड़तोड़ निशाना साध रही है, ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए कह रही है कि चंद्रशेखर ने मुझे चीट किया और एक दलित बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का भी दुरुपयोग कर रहा है। वो अपने सरकारी आवास पर अपने रिश्तेदारों को रख रहा है और वहां पर सरकारी अकोमोडेशन के जरिए वो उन्हें सुविधा मुहैया करवा रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए रोहिणी घावरी ने एक बड़ा खुलासा और कर दिया है। बड़े खुलासे से चंद्रशेखर की भी नींद उड़ जाएगी। रोहिणी घावरी ने एक और पोस्ट करते हुए कहा है कि चंद्रशेखर ने दिल्ली में मुझे कई बार बुलाया। ये बात रोहिणी घावरी की तरफ से कही जा रही है। चंद्रशेखर ने दिल्ली में कई बार होटल में मुझे बुलाया, द्वारका स्थित अपने आवास में भी बुलाया, वहां बुलाकर जल्द ही शादी करने की बात कहता रहा और उसके बाद मेरे साथ अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाए। यानी कि यह गंभीर आरोप है और इस आरोप का जवाब अभी तक चंद्रशेखर के पास नहीं है। हालांकि उसने ये जरूर कहा है कि मैं इन तमाम आरोपों का जवाब जो है वो कोर्ट में पेश करूंगा। मीडिया के सामने मैं कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन रोहिणी घावरी दिन प्रतिदिन यहाँ पर चंद्रशेखर को बड़े आरोपों में फंसाती हुई जा रही है, और उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े यहाँ पर लेवल पर इस जांच की मांग करने की जो है गुजारिश की है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ा चुकी रोहिणी घावरी के आरोप सत्य साबित होते हुए नजर आते हैं या फिर चंद्रशेखर मुश्किलों में फंसते दिखाई देंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।